नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मैं आज 2 दिन बाद आया हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं। बट मैं क्या है, आपके लिए कुछ खास लेके आने वाला हूं, एक पॉडकास्ट। ठीक है, वो आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा बिजी था। आज से हम अपनी क्लासेस वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे इंस्टाग्राम पे आज 50,000 फॉलोअर्स यानी 50,000 लोगों का परिवार, उनका प्यार मेरे साथ आ चुका है। ठीक है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक बायोलॉजी का अध्यापक भी हूं। ठीक है, लेकिन क्या मैं बायोलॉजी इंस्टाग्राम पे पढ़ाता हुआ अच्छा लगूंगा? नहीं ना। यहाँ पे अपन कंटेंट डालते हैं। अब अगर जो भी व्यक्ति जो है बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, वो मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकता है। वो जाके एक बार देखें, वहां पे मैं केवल और केवल पढ़ाई करवाता हूँ क्लास के अंदर। अगर आप किसी बायोलॉजी के लेक्चर को खोलते हो तो वहां पे कोई नौटंकी आपको देखने को नहीं मिलेगी, यह मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। बट आप एक बार विजिट करो जाके। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है अपना क्या? डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, पहले तो ये समझो कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। आपकी बॉडी के अंदर क्या है बच्चा? ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड इज अ फ्लूइड, एक लिक्विड है, और वो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। क्या होता है बच्चा? सर्कुलेट होता है। अब ये जब भी सर्कुलेट होता है ना, तब क्या होता है? एक सिस्टम बनता है। क्योंकि सिस्टम का मतलब मैंने क्या बताया था? बहुत सारे ऑर्गन जो हैं मिलके अगर एक ही काम कर रहे हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका हार्ट आ जाता है, ब्लड कैपिलरीज आ जाती है, वेन्स आ जाती है, आर्टरीज आ जाती है। तो एक मिला के क्या बना ली है? सिस्टम बना रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन हायर एनिमल्स के अंदर ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है बेटा, कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। लेकिन लोअर क्लास वाले ऑर्गेनिज्म में ये ओपन टाइप होता है। तब आओ देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको अगर एग्जांपल देके बताऊं तो क्या होता है बच्चा? अगर आपके घर के अंदर, आपने देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अगर घर के अंदर पाइपलाइन फिटिंग नहीं है, आपने पानी की फिटिंग नहीं करवा रखी है, केवल आपने बाहर कोई टंकी बनाई हुई है, कुआं बनाया हुआ है, या फिर कुछ भी बनाया हुआ है, वहां से पानी आप लाते हो और पूरे घर में सप्लाई करते हो, है ना? कोई फिक्स नहीं है। या फिर मैं ऐसा कहूं कि आपके घर के अंदर मैं क्या करता हूं, पूरे दिन भर में एक टैंकर पानी ऐसे लाके ढोल देता हूं। अब आपको उसी में से नहाने के लिए यूज लेना है, उसी में से आपको खाने के लिए यूज लेना है। लेकिन क्या आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे क्या कि कौन सा पानी किसके लिए है, या फिर कौन सा पानी यूज आ चुका है? नहीं कर पाओगे। ठीक वैसा ही हमारे ओपन टाइप में होता है कि हमारे हार्ट से बेटा, हमारे मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा होता है, उस हार्ट से ब्लड तो आता है आर्टरीज के थ्रू, है ना, वेन्स के थ्रू, लेकिन वो बॉडी के अंदर उसका कहां पे जैसे चाहे मर्जी वहां पे फैल जाता है। ये क्लोज्ड नहीं होता है। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा, यहाँ पे जो कैपिलरीज है यहाँ पे आके ओपन हो जा रही है, हो जा रही है ना, हो जा रही है। ये पूरा का पूरा ओपन सिस्टम है। लेकिन जबकि मैं बात करूं हमारे अंदर, अब यहाँ पे हम क्या हैं, कैसे बेटा? हायर क्लास ऑर्गेनिजम्स हैं। आप हमारे अंदर देखोगे तो हमारा जो सिस्टम है बेटा कैसा है? एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। यानी हमारा हार्ट, सबसे पहले हार्ट से ब्लड आता है बेटा, क्या प्रेशर पंप मारता है, और आएगा बेटा किस में? वेन्स में आएगा, है ना, वेन्स में आएगा, आर्टरीज के अंदर आएगा, और आने के बाद में कहाँ जाएगा बेटा? ये जाएगा टिश्यूज के अंदर, आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां जाएगा, और वहां से वापस बेटा कहाँ जाएगा बेटा? हार्ट के अंदर आ जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक क्लोज्ड सिस्टम आपको बना हुआ दिखाई देगा, पूरी की पूरी पैक है बेटा, है ना। यहाँ पे जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा उसका जगह फिक्स है, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा उसका रास्ता फिक्स है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको कहीं से कुछ भी जाता हुआ दिखाई दे जाएगा, ऐसा थोड़ी कि कहां पे कहीं पे कुछ भी हो रहा है। तो ये होता है बेटा क्या? एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात? क्लोज्ड में और ओपन में सिंपल सा डिफरेंस है यही कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में आप फर्क नहीं कर पाओगे। किसके अंदर बेटा? ओपन टाइप में। जबकि क्लोज टाइप में बेटा सबका पाथ अलग अलग होगा। कैसा होगा बच्चा?
अलग अलग होगा। अलग थलग नहीं बोल रहा हूं बेटा, वो तो आपकी जिंदगी हो गई है उसके जाने के बाद। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं, अलग अलग। यानी ओपन टाइप के अंदर हमारे यहाँ पे O2 और CO2 मिक्स फॉर्म में रहेंगी, आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जबकि क्लोज टाइप के अंदर देखो, आप मैंने कहा था कि ओपन टाइप के अंदर मैं आपके घर के अंदर डायरेक्ट एक टैंकर पानी डाल दूं, अब आपकी मर्जी है जैसा यूज लेना लो। लेकिन क्लोज टाइप के अंदर जैसे बेटा आपके घर के अंदर प्रॉपर पाइपलाइन फिटेड है और आपने घर के ऊपर एक पानी की टंकी लगाई हुई है, अब उस पानी की टंकी से पाइपलाइन कनेक्टेड है, आपको जहां जैसा पानी चाहिए वहां आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार पानी लिया हुआ पानी जो गंदा पानी है वापस यूज में आ रहा हो, वो नाली के थ्रू वापस बाहर चला जाता है। सबका पाथ अलग अलग है ना, ठीक वैसे ही क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा होता है। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बता दो मुझे, है ना। एक बहुत बड़ा टॉपिक मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा रिसेंटली बेटा क्या हुआ था कि हमारे यहाँ जो जैनजी है उन्होंने जंतर मंतर के बाहर में क्या किया था, एक प्रोटेस्ट किया था जो नीट पेपर लीक हो रहा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और उसका जो जैनजी का जो लीडर है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसका नाम क्या है, अभिजीत दीपके, जो फॉरेन से आया था और वहां का जो टेम्परेचर था बेटा कितना था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब वो इंडिया में आया और इंडिया का जो टेम्परेचर बेटा कितना था उस टाइम पे, अप्रोक्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो पूरे दिन बिना आराम के उस भीड़ के अंदर लगा रहा और वहां पे वो बेहोश होने की हालत में हो गया था, परेशान हो गया था थोड़ा सा। और तब उसको लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि जो व्यक्ति एक दिन में बेहोश हो जाए वो क्या ही जैनजी की आवाज उठाएगा। ये वही लोग थे बेटा जो घाव हो जाने के बाद में थोड़ा दही लगा के कुत्तों से चटवाते हैं अंधभक्त, क्योंकि इनको लगता है कि एजुकेशन किसी नेता की रैली में जाने से मिलेगा, जबकि एजुकेशन क्लास में पढ़ने से मिलता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी कम टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर में जाते हो तो आपका वहां पे बीमार होना निश्चित है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, थर्मल शॉक कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अगर हम क्या पे हैं बेटा, अंधेरे में हैं और अचानक से रोशनी में चले जाते हैं तो आपकी आंखें वहां भी देख नहीं पाती है कुछ सेकंडों के लिए, फिर आप आंखें मसलने लगते हो। होता है ना ऐसा, अरे होता है ना, ठीक है। आपके घर वाले भी आपको कहते होंगे बेटा, क्या कहते होंगे, सोचो कि आप अभी बाहर से आए हो तुरंत एसी में मत बैठो, है ना, आप बाहर से आए हो तुरंत पानी मत पियो, कहते हैं ना बच्चा। उनको पता है, जब एक गांव के व्यक्ति को ये चीजें समझ में आती है तो तुम्हें क्यों नहीं, है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस यार, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, एक ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं, ये तो क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है ही नहीं, उनको देख रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। उन्हें केवल कहते हैं ना, एक भेड़ कुएं में गिरती है तो सारी भेड़ कुएं में गिरती है, उसे ही तो अंधभक्ति कहते हैं कि खुद का दिमाग तो लगाना ही नहीं है, जो आगे करता चला जा रहा है उसमें चला जा रहा है बेटा। जो वक्त के साथ बदलता है वही अच्छा इंसान कहलाता है ना। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो बात की बात है, बट वो अपनी जगह सक्सेस हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को वक्त की जगह बदला है। याद करो, उन्होंने आज से सालों पहले कहा था कि रुपया उसी देश का गिरता है जिसका प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, ठीक है, कहा था उन्होंने। लेकिन आज वो नहीं कहते हैं ये बात, है ना, आज वो इग्नोर, इस बात को नकार देंगे, मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। तो उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ बदला कि नहीं बदला। 2013 में जब आधार कार्ड योजना आई थी और उन्होंने बेटा सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाई थी कि आधार कार्ड बहुत खराब चीज है, ये क्या ही काम आ जाएगी, फालतू में पैसों की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, ठीक है। आज आप सब देख रहे हो बेटा, आधार कार्ड के बिना हमारा कोई काम ही नहीं होता है ना। 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने कहा था, क्या कहा था, कि आधार कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। एक वही व्यक्ति 2013 में उसका क्या कर रहा है बेटा, उसको रोक रहा है, ठीक है। आज उसको हाँ बोल रहा है वो। तो वक्त के साथ बदलना सीखो, जिसने अपने आप को वक्त के साथ बदला है वही आके जाके सक्सेस हुआ है। अंधभक्ति मत करो कि पहले ऐसा हो रहा था तो अब भी ऐसा ही होगा बेटा, समय के साथ में चीजें बदलती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि कुछ व्यक्ति जो हैं पहले आपके साथ थे, आज नहीं है, कल फिर नहीं होंगे, यस और नो। तो चीजें टाइम के साथ चेंज होती है, आप भी अपने आप को बदलो।
और अपन कल मिलते हैं एक नए सिलेबस के साथ में, नए बैच के साथ में, नई क्लास के साथ में। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रॉपर क्लास 8, 9, 10, 11, 12 की बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी रेगुलर क्लासेस होगी, ठीक है। मैं इसका जो टाइमिंग है मैं डाल दूंगा कल, ठीक है, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है, हमारी छुट्टियां खत्म होने को है, हमें अब मेहनत डबल कर देनी होगी, ठीक है। जब तक बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपका दोस्त, आपका एक मेंटोर संदीप बंसीवाल आपके साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे कर लो यार, कर लो, अरे कर लो।